यूरिक एसिड और गाउट, इसमें क्या डिफरेंस है? यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो जिस्म में कुछ केमिकल्स जिनको हम प्यूरिन्स बोलते हैं, प्यूरिन्स का जब मेटाबॉलिज्म होता है उसी के थ्रू ये यूरिक एसिड बनता है। और जब गाउट बोलते हैं, जब क्रिस्टल्स बनते हैं, जो ज़्यादा क्रिस्टल बन जाते हैं जॉइंटों में, खासकर फर्स्ट टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट या नी जॉइंट में या आपका एंकल जॉइंट में या टेंडो एचिलिस टेंडन में तकरीबन ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और इंटेंस पेन हो जाता है। सो ये डेंजरस सिचुएशन तो नहीं, अलबत्ते इसमें बहुत परेशानी जैसी हो जाती है, इंटेंस पेन हो जाता है। एक शख्स रात को आराम से सोता है तो अर्ली मॉर्निंग जब देखता है कि ही इज़ नॉट एबल टू वॉक, तो वो क्या हो जाता है, उसको एक्यूट गाउटी अटैक हो जाता है, एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस हो जाता है। ये खासकर पेरिफेरल जॉइंट में, जहाँ पे ठंडा बॉडी का एक पार्ट होता है, जैसे फर्स्ट टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट जो होता है, वहाँ पे ये अटैक करता है। नॉर्मल जो यूरिक एसिड लेवल्स हैं फीमेल्स में थोड़ा सा कम रेंज देखा गया, 3 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, लेकिन मेल्स में तकरीबन 4 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अपर लिमिट जो है मेल्स में 7 होता है। एल्डरली मेल्स और फीमेल्स जो हैं पोस्ट मेनोपॉजल, उनमें इक्वल हो जाता है, लेकिन जो भी गाउटी अटैक जो होता है खासकर एल्डरली लोगों में ज़्यादा चांसेस हैं। औरतों में जो रीनल क्लियरेंस यूरेट का होता है, यूरिक एसिड का होता है, वो ज़्यादा होता है, और इनमें हाई प्लाज्मा एस्ट्रोजन लेवल्स की वजह से भी ज़्यादा चांसेस नहीं है कि यूरिक एसिड या गाउट होने के। गाउट तकरीबन इसको बोलते हैं, ये मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस बोलते हैं, वन जॉइंट एट ए टाइम इन्वॉल्व हो सकता है, बट ये कभी भी माइग्रेट हो सकता है। जैसे मैंने बताया एचिलिस टेंडन में ये ज़्यादा अटैक कर सकता है, जैसे बैक ऑफ हील उसमें ये हो सकता है। इसके अलावा नीज़ में और एंकल्स में कॉमनली देखा गया है। जो हमारे किडनीज हैं इनको फ्लैश सिस्टम बोलते हैं। क्या होता है, कभी हाइपर यूरिसीमिया, ब्लड में जो यूरिक एसिड की लेवल ज़्यादा हो जाती है, यानी कि इसको बोलते हैं ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड और अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। किडनीज में जो यूरिक एसिड है वो कम फ्लश हो जाता है, और या बॉडी में ज़्यादा यूरिक एसिड बनता है। ओवर प्रोडक्शन जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाना जिसमें बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, सेल्स ब्रेक डाउन ज़्यादा होता है, जो ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म खासकर जो होता है उसी के थ्रू एडेनिन एंड गोनिन एक कंपाउंड होता है। ये मॉलिक्यूलर लेवल में बताने की कोशिश नहीं करूँगा, अलबत्ता ये अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि प्यूरिन्स वाली जो डाइट होती हैं उनसे ये यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म ज़्यादा बनता है और यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। प्यूरिन्स खासकर रेड मीट में ज़्यादा होता है, या ऑर्गन मीट जिसको लीवर वगैरह खाने से ज़्यादा होता है, और इसमें खासकर सी फूड में जैसे सार्डाइंस कुछ होते हैं, एक किस्म की फ़िश होती है, या ट्राउट फिश वगैरह। खासकर ये अल्कोहलिक जो लोग होते हैं बदकिस्मती से, जो बियर वगैरह या वो ड्रिंक्स लेते हैं, खासकर हाई फ्रूट शुगर फ्रक्टोज जिसमें होता है उसमें भी यूरिक एसिड ज़्यादा बनते हैं। और जब मीठे ड्रिंक्स अगर पिएंगे तो उनसे भी यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। नॉर्मली यूरिक एसिड जो होता है वो ब्लड में डिज़ोल्व हो जाता है और किडनीज़ के थ्रू फ्लश हो जाता है, लेकिन कभी कभी किडनीज़ में कुछ ऐसी सिचुएशन या डिहाइड्रेशन की वजह से, कम पानी पीने की वजह से ये वहाँ पे अटक जाते हैं, वहाँ पे जमा हो जाते हैं, और कम यूरिक एसिड अगर पास हो जाएगा, ये तभी पॉसिबल है कि अगर आप पानी की मकदार कम लोगे, ये किडनीज़ में स्टोन बन सकते हैं और बहुत पेनफुल ये स्टोन्स होते हैं। इस तरीके से ये जो जब भी यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं ये एक शार्प नीडल की तरह होते हैं और मसल्स और टिश्यूज़ के दरमियान जमा हो जाते हैं, और वहाँ पे इसको गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। आप जैसे ये डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक फर्स्ट टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट में ये गाउट हुआ है, और एक्यूट पेन, एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस जो भी है ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन इससे एक पर्सन में बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो सकता है, वो उसके स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। हाँ, गाउट का जो पेन है अर्ली मॉर्निंग तकरीबन ज़्यादा होगा, इन द इवनिंग तकरीबन कम हो सकता है। रिमोटॉइड आर्थराइटिस का पेन भी ऐसे ही होता है, विद एक्टिविटी वो इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन गाउट का जो पेन है उसका थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है। किडनी स्टोन्स बनने के अलावा नेफ्रोपैथी हो सकता है, किडनी फेलियर तक कर सकते हैं। सो इसलिए हाइपर यूरिसीमिया अच्छी बात नहीं है। कुछ लेवल्स से ऊपर अगर यूरिक एसिड बॉडी में होगा तो
वो बेहतर है, इसको पास ऑन किया जाना चाहिए। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, ऐसी फूड है जिससे यूरिक एसिड बॉडी में नहीं रहना चाहिए एक्सेस अमाउंट में। जो हाइपर यूरिसीमिया यानी कि यूरिक एसिड लेवल जब ज़्यादा होते हैं, कोई ड्रग्स होते हैं डायरोटिक्स, उनको वाटर रिटेंशन रिलीवर्स होते हैं और वाटर पिल्स बोलते हैं, उनमें क्या होता है कि थायजाइड डायरोटिक्स, उनमें प्रोपेंसिटी होती है कि हाइपर यूरिसीमिया वो करते हैं। जो ज़्यादा शराब पीते हैं उनमें भी हाइपर यूरिसीमिया होता है। सोडा ज़्यादा लेने से, वो खुराक जो जिसमें फ्रक्टोज ज़्यादा होता है वो लेने से, कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं। सभी लोगों को यूरिक एसिड स्टोन्स नहीं होते हैं, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स वगैरह सबको नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों को हाइपर यूरिसीमिया या गाउटी अटैक होते हैं। इस तरीके से हाई ब्लड प्रेशर जो है, कुछ इम्यून सप्रेसिंग ड्रग्स जब होते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी कुछ ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, या उनमें या ऑलरेडी ल्यूकेमियाज हैं, पॉलीसाइथेमिया रूब्राविरा, पॉलीसाइथेमिया वगैरह जब है जहाँ पे सेल्स ब्रेक डाउन ज़्यादा होता है। इम्पॉर्टेंटली ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, इनमें ज़्यादा एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है। ओबेसिटी या मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये भी कॉमनेस्ट काज है कि हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है पेशेंट्स को सिम्टम्स हों। एवन मेल्स में अगर यूरिक एसिड लेवल 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर भी है, उस लेवल तक भी पहुंच के पेशेंट को ज़रूरी नहीं है पेन होगा। ये पेन तकरीबन 10 या 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी पेन नहीं होगा। कई लोग एसिम्प्टोमेटिक रह सकते हैं। इस तरीके से सोरियासिस है, हाई प्यूरिन रिच डाइट जो है, खासकर लीवर है और सार्डाइन्स जैसे मैंने बताया उन वो, या फ़िश कुछ किस्म की होती है, उनमें खाने से ये हो सकते हैं। खासकर ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम यानी कि जहाँ पे रैपिड रिलीज ऑफ सेल्स होते हैं और कीमोथेरेपी ड्रग्स के बाद कुछ ये है, या रेडिएशन कैंसर रिलेटेड चीज़ें हैं, उनमें हाइपर यूरिसीमिया वगैरह ज़्यादा होते हैं। कहते हैं 10 चेरीज ए डे कीप्स द गाउट अवे। लाइफस्टाइल और होम रेमेडीज़ क्या हैं ये गाउट के लिए? देखिए, जो मेडिकेशंस हैं दे आर द फाइनल, अदरवाइज़ जो लाइफस्टाइल चॉइसेस जो हैं, हाइड्रेशन ज़्यादा, फ्लूइड वाली चीज़ ज़्यादा लेनी, हाइड्रेशन ज़्यादा रखना, उनमें चांसेस कम है कि यूरिक एसिड एक्यूमुलेट ज़्यादा नहीं होगा। सो ओवर प्रोडक्शन को प्रिवेंट करने के लिए अंडर एक्सक्रीशन तभी होगा अगर आप पानी कम पिएंगे। ओवर प्रोडक्शन तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वो वाली डाइट्स खाएंगे जैसे मैंने बताया, रेड मीट, शेल फिश, या बेवरेज हैं, या स्वीटेंड विद शुगर फ्रक्टोस वगैरह जो चीज़ें हैं, उनमें से गाउट अटैक ज़्यादा होगा। लो फैट डायरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे स्किम्ड मिल्क वगैरह, चीज़ है, पनीर है, कर्ड है और एग्स हैं, दे आर गुड सोर्सेज। इसमें ज़रूरी नहीं है हाइपर यूरिसीमिया होगा और गाउटी अटैक नहीं होगा। आप अगर अपना वेट, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन रखोगे, आपको हाइपर यूरिसीमिया नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेबली आप एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे, वेट बैलेंस होना चाहिए, और जैसे वॉकिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, स्किपिंग एक्सरसाइज है, ये करते रहना चाहिए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को करेक्ट करना है, फैटी लिवर, ओबेसिटी वगैरह, इनका आप केयर करेंगे, आपको हाइपर यूरिसीमिया का अटैक नहीं आएगा या गाउटी अटैक कम होंगे। थायजाइड डायरोटिक्स या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स, ये इनका इंग्लिश में तो नाम है, साइंटिफिक नाम है, उर्दू में नाम है नहीं। अलबत्ता ये वाली ड्रग्स जो हैं ये भी यूरिक एसिड को ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। सो ब्रीफ में बताऊंगा, गाउट एक टाइप का आर्थराइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स में, खासकर फर्स्ट टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट में। सो वहाँ पे जो यूरिक एसिड वो बिल्डअप हो जाता है, वहाँ पे क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, वो जॉइंट्स के इर्द गिर्द और स्वेलिंग करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, सीवियर पेन, एक्सक्रूशिएटिंग पेन कर सकते हैं। क्या चीज़ है? यूरिक एसिड ज़्यादा हो सकता है। ये यूरिक एसिड जो प्राइमरली लीवर के थ्रू मेटाबॉलिज्म प्यूरिन से बनता है और किडनीज के थ्रू फ्लश होता है। इस तरीके से ओवर प्रोडक्शन या अंडर सेक्रेशन जो है यूरिक एसिड, ये एक फैक्टर है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे आर गुड। कोई बोलते हैं कॉलीफ्लावर खाने से यूरिक एसिड अटैक होता है, ये इंडिविजुअल बेसिस पे भी हो सकता है। इस तरीके से ऑर्गन मीट या रेड मीट जो है उनके खाने से गाउटी अटैक हो सकता है। आप चिकन खा सकते हो या वाइट मीट ले सकते हो, एग्स ले सकते हो जैसे मैंने बताया। अल्कोहल वगैरह को, ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए। कभी कभी सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करना चाहिए। टेस्ट ज़्यादा भी आ सकते हैं
और टेस्ट लोअर टेस्ट हो के भी आपका गाउटी अटैक हो सकता है। रेड फ्रूट खाने से गाउटी अटैक तकरीबन कम हो सकता है, ये मैसेज में देना चाहूँगा। एट द एंड हाइड्रेट वेल, फ्लूइड ज़्यादा लेना चाहिए ताकि आपका ये ओवर प्रोडक्शन या अंडर एक्सक्रीशन जो है यूरिक एसिड ना हो। ओवर प्रोडक्शन का जो काजेज़ हैं वो डाइट वगैरह भी कंट्रोल करके ठीक हो सकता है, लेकिन फाइनली ट्रीटमेंट इज़ टू बी गिवन। एक्यूट अटैक में डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स दिए जाते हैं, पुरानी ओल्ड ड्रग्स जो कोल्चिसिन वगैरह से लेकर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, एवं स्टेरॉयड्स इमीडिएटली एक्शन कर लेते हैं। लोकल एंटी इन्फ्लेमेटरी पैचेस वगैरह हेल्प कर सकते हैं। वो इंडिविजुअल बेसिस पे डिपेंड करता है और इंडिविजुअल पेशेंट पे डिपेंड करता है किसको कौन सी ट्रीटमेंट एग्जैक्ट होगी, क्या किसको कितनी टाइट्रेट करना है मेडिसिन का, वो डिपेंड करता है। मुझे उम्मीद है ये ऑडियो वीडियो आपको हेल्पफुल साबित होगा। आपका गाउटिया अटैक वगैरह जब भी हो आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे और अपने डॉक्टर से रिव्यू करेंगे। फॉर मोर डिटेल्स मैंने अपना मोबाइल नंबर भी डिस्प्ले किया हुआ है, आप मुझे कभी भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, सो दैट मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफ़िज़।